वेलकम होगा चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक तो बनता है। पाकिस्तान का स्क्वाड जिसका आप वेट कर रहे थे वही हुआ जो मैंने बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि वही घिसा पिटा स्क्वाड है। 3 चेंजेस की गई हैं T20 स्क्वाड में, ओडीआई स्क्वाड की। इन दोनों स्क्वाड्स की हम बात करेंगे और क्या बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और माइक हैसन ने क्या बयान दिया है उस बयान के बारे में बात करेंगे। और सलमान अली आगा का भी पोस्टमार्टम करेंगे कि यार उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पोस्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो उन्होंने कहानी डाली है, इसको मैं कहता हूँ कहानी डालना, ठीक है। तो जो कहानी डाली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वाड की बात करते हैं। T20 साइड में वही स्क्वाड है जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला। सिर्फ 3 चेंजेस हैं जिसमें आपके अहमद दनियाल, सलमान मिर्जा और आपके अब्बास आफरीदी को ड्रॉप किया गया। देखिए, सलमान मिर्जा को ड्रॉप किया गया, मेरे ख्याल से उसको ड्रॉप करना बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उनकी जगह फिर हारिस रऊफ आ चुके हैं वापस। शाहीन शाह अफरीदी की इंक्लूजन हुई है वापस, और उसके बाद हसन अली। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि यार सलमान मिर्जा को ड्रॉप करने की क्या तुक बनती थी। एक लड़का, अपकमिंग लड़का है, परफॉर्मेंस उसने अच्छी दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, तो उसको तो कम से कम आपको स्क्वाड के अंदर रखना चाहिए था। और हसन अली दोबारा ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर है भाई, उसको आप बार बार लेके आते हो, बार बार निकालते हो, तो मेरा नहीं ख्याल अब उसके अंदर इतनी जान बाकी है कि आप उसको इतने बड़े रिस्क के ऊपर चांस दे रहे हैं। और क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और आपका एशिया कप भी आ रहा है आगे, तो मेरा नहीं ख्याल उसका मौका बनता था। क्योंकि मैं नहीं समझता कि शाहीन और नसीम शाह भी आ ही जाएगा बाद में। शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ के बाद आपको एक नया ये लड़का चाहिए। तो मेरे ख्याल सलमान मिर्जा जो है चौथा ऑप्शन, और 5वां अब्बास आफरीदी। तो ये 5 बॉलर्स के साथ आप इजीली जा सकते हैं, कोई भी टूर्नामेंट खेल सकते हैं। क्योंकि आपके 3 मेन स्ट्रीम बॉलर ही होंगे, कभी आप अब्बास को खिलाएंगे, कभी आप सलमान को खिलाएंगे, तो आप रिस्क ले सकते हैं। नसीम को बिठा के भी आप सलमान मिर्जा को खिला सकते हैं क्योंकि वो अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहा है। आई डोंट नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये चेंज कर दिया गया और ठीक है, आगे कोई बात नहीं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए उनको अलाउ कर दिया गया। अब बात करते हैं ओडीआई स्क्वाड के अंदर। देखिए, ओडीआई स्क्वाड भी कंपैरेटिवली आपका चैंपियंस ट्रॉफी वाला ही है। उसके अंदर सुफियान मुकीम आपको नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से एक अच्छा पाए का बॉलर है, उसकी इंक्लूजन मुझे पसंद आई है। अबरार अहमद स्पिनर में आपके पास हैं। उसके बाद आपके पास जो है बाबर और रिजवान की वापसी। सबसे मेन था कि बाबर रिजवान का फ्यूचर क्या होगा, तो बाबर रिजवान का फ्यूचर वही होगा जो सबके सामने होगा, जो हो रहा है। अब ओडीआई के अंदर वो परफॉर्म करते हैं अच्छा, तो टेक्निकली चीफ सेलेक्टर्स के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर प्रेशर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये प्रेशर प्रोलॉन्ग करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल एशिया कप से पहले आप देखेंगे बाबर रिजवान T20 साइड के अंदर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उसमें फिर फखर जमान भी हैं, साइम अयूब भी हैं आपके पास, तो ये लड़के सारे वही हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्वाड एक दफ़ा बता ही देता हूँ कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, ठीक है। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन अली, हसन नवाज की इंक्लूजन हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बात करेंगे। हुसैन तलत आई डोंट नो किस परफॉर्मेंस पे आ गया। मोहम्मद हारिस सेकंड विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। तो अबरार और आपके सुफियान मुकीम स्पिनर्स हो गए। उसके बाद नवाज आपका ऑलराउंडर हो गया, ये आपका स्पिनिंग ऑलराउंडर होगा, ये शामिल होगा। उसके बाद साइम अयूब भी स्पिन कर लेता है, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक, हसन नवाज, ये 2 बंदे ऐसे हैं जो मैं कहता हूँ कि टेक्निकली साउंड हैं। अगर इनको अच्छे चांसेस दिए जाएँ, अच्छे नंबर के ऊपर चांसेस दिए जाएँ, सो ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और अब एशिया कप की भी जो खबरें, जो एशिया कप नहीं होता, ये नहीं होता, तो एशिया कप भी भाईजान अब 99.9% श्योर हो चुकी है कि यार मीटिंग के बाद कि एशिया कप एज यूजुअल होगा। इसके ऊपर बहुत लोगों की खबरें थी कि जी नहीं होगा, डेंजर के अंदर है, इंडिया शामिल नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो शामिल हुई थी। उनको ऑनलाइन मीटिंग के जरिए वो उसके अंदर मीटिंग के अंदर शामिल थे, ऑनलाइन आए थे तो वो उसके अंदर शामिल थे। तो ये सिर्फ बात होती है, एक बड़ा टूर्नामेंट जब होता है ना, तो खाली कियासराइयाँ होती है, लोगों की फेक न्यूज़ होती हैं, लोग पता नहीं कौन कौन से चक्रों में डाल के फेक न्यूज़ डालते हैं। लेकिन एक्चुअल में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एशिया कप होना है, और हुआ, वो होना था और उसने होना है, आगे भी होता रहेगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन टाइम के यार आप कहें कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप हो रहा है। उसके अंदर अब परफॉर्मेंस किस तरह की होती है, अब क्या ग्रुप्स बनते हैं, वो शेड्यूल जो है वो अनाउंस होता है, ग्रुप्स क्या बनते हैं, वो जैसे ही खबर आती है वो हम आपके सामने, अपनी ऑडियंस के सामने लेके आ जाएंगे। तो ये कहानी है सारी। अब बात करते हैं सलमान अली आगा साहब ने जो फरमाया। उन्होंने कहा जी
कि भाई मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस पूल ऑफ प्लेयर्स को लेके। यार आप देखें, आप वही रिवायती कप्तान जैसे बाबर करता रहा, जैसे सलमान अली आगा ने किया, जैसे रिजवान भी करता, सब वही कैप्टनसी, वही रीत रवायत, वही डायलॉग्स, वही स्टेटमेंट्स कि यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस टीम को लेके। ये टीम बहुत हार्ड वर्क करने वाली है, अच्छा कमबैक किया गया है, नए लड़के थे, नए कॉम्बिनेशन। अबे ये बातें सुन सुन के ना मैं पक गया हूँ। कोई नई बात करें कि जो हमने ना सुनी हो। मैं पिछले 15 सालों से तो यही कहानी सुन रहा हूँ। वो बड़े से बड़ा कैप्टन उठा ले, छोटे से छोटा कैप्टन, सबकी जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो लाइनें होती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो कंपैरेटिवली सेम होती। मतलब उसमें कोई एक दो लफ्ज़ का फ़र्क होगा, अदरवाइज वो हाँ जी हाँ जी, जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मतलब कुछ ना कुछ वो चीज़ें फ़र्क होती हैं। अदरवाइज मुद्दा जो है ना, कंक्लूड जो करते हैं आप स्टेटमेंट्स को, उनका मतलब यही बनता है, उनके पास यही अल्फाज है। सलमान अली आगा साहब, पहली बात तो यह है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। 8 मैचों में से आपके 5 मैचों में कोई 2 मैचों में आपने 50 हमारी परफॉर्मेंस आपकी ताबत 30 प्लस की 20 और समथिंग की आपकी एवरेज है बस। आखिरी मैच में 23 बालों पे 10 आपने 12 किया आपने, मतलब जो सेकंड लास्ट मैच। तो मतलब आपका ना स्ट्राइकर 5 छक्के टोटल आपने 5 से ज़्यादा छक्के 5-6 छक्के आपने लगाए हैं 8 मैचों में। तो आप खुद को इतने बड़े तुर्रम खान है जितने तुर्रम खान आप बन रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी अपने लेवल पे रहें, सीधी कहानी ये है। और सीनियर्स को लेके चलें साथ में। अगर आप सीनियर्स को लेके नहीं चलेंगे और आप ऑल इन ऑल होके चलेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बाबर रिजवान को निकालने के बाद अब मेरा नहीं ख्याल आप बड़ी टीमों के खिलाफ ट्रिकी पिचेस के ऊपर, क्योंकि एशियन कंडीशन देखें, एशिया कप यूएई में हो रहा है, तो आप मुश्किल है। और वर्ल्ड कप भी श्रीलंका जैसे नेशन के अंदर होंगे आपके मैचेस, तो इंडिया श्रीलंका के अंदर आपके मैच स्पेशली श्रीलंका में होंगे। तो श्रीलंका के विकेट्स का आपको जैसे नहीं पता, और अब आप फिर रात को सोएं सुबह उठें साथ ही उनको इंक्लूड कर दें, फिर ये भी ज्यादती होगी, ठीक है। अगर आपने रखना है तो आप कॉम्बिनेशन में लेके चलें, ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिस में रहे। आप इस तरह ना एक्टिंग करेंगे जी, रात को सोएं सुबह उठें टीम के अंदर T20 वर्ल्ड कप की साइड के अंदर आ गए। पहले एशिया कप में नशे में सत्तू पी के आप चल रहे थे, फिर या इन सीरीज में सत्तू पी के चल रहे नहीं चल रहे, तो आपसे क्वेश्चन होगा। फिर मैं आपसे क्वेश्चन बाद में करूंगा। ओडीआई की टीम आपकी स्ट्रांग है और वेस्ट इंडीज की टीम वैसे ही डाउन है, लेकिन T20 की साइड भाईजान वेस्ट इंडीज की बहुत खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल, बहुत मुश्किल होगा, आपको अपनी ए गेम खेलनी पड़ेगी सारे लड़कों को, ठीक है, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। तो यही आज की न्यूज़ थी, अभी तक की न्यूज़ यही है सारी, जो खबरों में आई मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी एशिया कप की जो शेड्यूल अनाउंस होता है, ग्रुप्स अनाउंस होते हैं, उसकी वीडियो आपके सामने भी लिखेंगे। दुआ में रखें, तब तक रखें ख्याल, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।